गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथकी और राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ कैथल ज़िले के चौथ गांव में, और एक मुद्दा वायरल है। एक बहन जी है और जो गांव की धर्मशाला में बैठी हुई है, तो क्या कुछ मामला है, सारी बातें उन्हीं की जुबानी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो राम राम है जी। राम राम। क्या नाम है जी? मीना जी। हैं तो बहन जी आप यहाँ पर बैठे हो, कितने दिन तक बैठे हो? 5वां दिन है भाई आज। अच्छा, पाँच दिनों से आप मतलब गांव की धर्मशाला में बैठे हो, तो क्या कुछ मामला है? सर मेरे पति सोहन सिंह ने और उसके परिवार वाले ने मेरे को घर से निकाल दिया जी। वजह क्या रही जी? वो घर से मेरे को रखना नहीं चाहते। कारण क्या, मतलब कि घर से रखने ऐसा तो वो हो नहीं सकता भाई, घर पे नहीं कुछ कारण रहा हो, या ऐसी कोई बात मतलब कि भाई पहले कोई और रिलेशनशिप हो या कई और कारण हो, मतलब कि भाई इस तरह से भाई बाहर निकाल दिया गया आपको? मेरा पहले शादी हुई थी खुराना गांव में। हाँ जी। उसके बाद वहाँ बोलचाल हुई जी मेरी सोहन सिंह से। बिल्कुल। वो वहाँ पे आने जाने लग गया। हाँ 4 साल तक वहाँ आया गया। फिर उसके बाद उसके साथ इतना लेन देन और रिलेशन बन गया कि उसने मेरे पैसे ज्वेलरी वगैरह सब लेने शुरू कर दिए जी। अच्छा। जो ये मेरे पास कोर्ट के थ्रू मोहर के साथ उन्होंने एफिडेविट बना के दिए हुए हैं। बिल्कुल। ये लिखा हुआ है सब। हाँ। उसके बाद घर वालों को खुराना वालों को पता चला हाँ। भाई ये इसके साथ टच में है, रिलेशन में है, और इतना हमारे पैसे और ज्वेलरी इसको दे दिए हैं। तो वहाँ पे उसकी वजह से विवाद हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि इसके साथ हमारे घर से निकलो। बिल्कुल। फिर सोहन सिंह मेरे को वहाँ से और मेरी बिटिया को वहाँ से लेके कैथल में ले आया, किराए के मकान पे रखने लग गया लिव इन रिलेशनशिप में, जो विश्वास के तौर पे मेरे को ये लिव इन रिलेशनशिप के कागज बना के दिए हैं। बिल्कुल। हाँ जी, जो बकायदा पहले वाले कोर्ट पति थे, में। उनका क्या नाम था आपका? सुभाष। सुभाष नाम था। हाँ तो जी। जो गांव के सरपंच आपने मतलब कि धर्मशाला में आएगा आप, उन्होंने क्या कहना भाई, आप क्यों बैठे हो? इस तरह की सवाल भी उठेंगे, गांव वाले क्या कह रहे होंगे इसके बारे में? सुनो भैया पहले। हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 7 साल कैथल में रहे। 11-12 साल से हम रिलेशन में रह रहे थे। हाँ। उसके बाद कैथल रहने के बाद उन्होंने मेरे पास बोला कि भाई अब डिवोर्स ले लो। हाँ। साजिश के तौर पे उन्होंने मेरे से डिवोर्स करवाया। साजिश में इसके घर वाले बबीता एसआई, जिसके साथ मेरे पति के रिलेशन ठीक नहीं है, हाँ। वह सब शामिल थे इसमें। फिर एक्स पार्टी करवा के मेरे पति ने डिवोर्स करवा दिया। बकायदा इसमें सारी बातें लिखी गई हैं कोर्ट के थ्रू। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा फंक्शन करवाए बबीता एसआई के क्वार्टर पे। ये देखो शादी के क्वार्टर पे फंक्शन करवाए, मेहंदी फंक्शन सब, और फिर मंदिर में बकायदा शादी करवाई। हाँ। ये देखो, हाँ। ये देखो, ये जो बकायदा मेरे पास सब प्रूफ है। हाँ। ये देखो पंडित के हिंदू रीति रिवाज के तहत 23/8/2022 को मेरी शादी हुई। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, प्रोटेक्शन समेत। ये सब बनवाया, और चौथ गांव के एड्रेस है। फिर मैं यहाँ पे गांव में आई। गांव में इसके घर वालों ने मेरे साथ विवाद किया और इसने मेरे को रखने से मना कर दिया। तो जब आप गांव में आई तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया गया है? हाँ जी, उसकी मेरे पास वीडियो है। उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे फांसी लगाने की कोशिश की। उसके वीडियो दिखाना खुशबू। उसके उन्होंने मारपीट की उसकी। फिर मैंने महिला आयोग में चंडीगढ़ एप्लीकेशन भी दी। उसमें मैंने बबीता एसआई के खिलाफ और उनके घर वाले जो इसमें शामिल थे मेरे मारपीट करने में, उनके खिलाफ मैंने वहाँ महिला आयोग में चंडीगढ़ मुहाली वहाँ पे एप्लीकेशन दी। वो जब वहाँ से आई, इसके बाद डीसी ऑफिस में आई, बबीता एसआई ने वहाँ पे अपनी नौकरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। और मेरे पति ने और बबीता एसआई ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि भाई तेरी बेटी को उठवा देंगे, तेरा नुकसान करवा देंगे, और ये तेरा खर्चा पानी बंद कर देंगे। उसके बाद उस पर समझौता के साइन हुए, भाई वो मेरा खर्चा पानी उठाएगा और मेरे को वहाँ से रखेगा, और फिर गुड़िया के पेपर होते ही गाँव में लेके जाएगा। तो दोबारा तो आपने पुलिस प्रशासन की और मतलब आवाज़ नहीं उठाई भाई, इस तरह से कुछ समझौता करे जाओ इस बात का, भाई मैं धर्मशाला में बैठी हूँ इस तरह था? फिर उसके बाद मैं गांव में आई, मेरा खर्चा पानी बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल मेरा किराया 4 महीने का हो रहा था, मकान का सारा खर्चा पानी जो दे लेगा ना मैं काम चला रही थी। इतना कर्जा चढ़ रहा था, दूध वाले बिल वाले सब मेरे को टोकने के लिए आते थे। मैंने अपने पति को बोला कि गांव मकान वाला मेरा मकान खाली करवा रहा है, तो मैं क्या करूं? कहता मेरे को पता, कहीं पे भी जा, सड़क पे रह, कुछ भी कर, कोर्ट में बढ़। वो मेरे को धमकी देता है कि मेरे साथ बबीता एसआई है, मेरे को कोर्ट और कानून से बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरे स्पॉट में बिल्कुल बबीता एसआई है। भाई मैं अब कानून को मानता ही नहीं कि भाई कानून है क्या चीज़। अगर पंचायत को करनी है तो पंचायत सरपंच मेरे साथ है,
सरपंच को मैंने जितवाया हुआ है, मैंने वोट दिए हुए हैं, सरपंच मेरे साथ है, उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैं वहाँ से अपना सामान लेके आई तो घर वालों ने मेरे को घुसने नहीं दिया। उन्होंने मेरे को दिखाया कि भाई ये बेदखल किया हुआ है, वो जो साजिश के तौर पे उन्होंने बेदखल किया। फिर मेरे ऊपर सेपरेशन का केस लगवाया हुआ है। तो फिर गांव वालों ने मेरे को धर्मशाला में रख लिया। फिर गांव वालों ने उनसे बात भी की है। सरपंच ने मेरे को आके बोला कि मैंने वोट लिए हुए हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर गांव का मुखिया ही ऐसी बात बोलने लग गया तो फिर वो न्याय कहाँ से मिलेगा। तो आपने बोले नहीं भाई सरपंच सबका हो, अकेला का थोड़ी हो सरपंच। मैंने ऐसे बोला, फिर उन पे प्रेशर डाला, गांव वालों ने प्रेशर डाला। फिर उसके बाद वो वहाँ पे गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके मम्मी पापा इसको रखने के लिए तैयार हैं, मेरे पति के। भाई वो सोनू को लेके आए। सोनू अगर साजिश के तौर ये सब कुछ ये पेरेंट्स साथ में लग के कर रही हैं, वो सोनू को मेरे से जब मैं गांव में आई हूँ उसी टाइम उसको छुपा दिया, तो वो मेरे सामने कैसे आएगा। बिल्कुल। जो ये सोनू अब कहाँ पे है सोनू? मुझे नहीं पता सर, वो है गांव में ही लेकिन छुपा हुआ है। वो आपने बबीता एशियाई का जो जिक्र किया, उसने भी कभी आपको खुलेआम धमकी दी है? हाँ जी, मेरे घर पे आके उसने मेरे को धमकी दी है। आपका जो ये मामला है, इसमें मतलब कोई एनजीओ या महिलाओं का कोई संगठन सामने आया जिसने आपकी मदद की आपकी हेल्प की, जिसने मतलब आपके साथ खड़े होने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कोई आगे आया हो? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ जी। तो सब पूरे गांव राम और आसपास के क्षेत्र से आपकी क्या अपील रहेगी ताकि आपका जो आपको है जो न्याय जल्द से जल्द मिल सके? एक तो मैं गांव के सरपंच साहब अपने मुखिया से ये कहना चाहती हूँ, भाई एक वोट के दबाव में आके और एक अपने पारिवारिक दबाव में आके भाई अन्याय को सपोर्ट ना करें, न्याय दिलवाएं। मैं उनसे यही गुहार करती हूँ, भाई पंचायती फैसला मेरा करे, भाई मेरे को रहने के लिए छत और मेरे को खाने के लिए रोटी दिलवाई जाए। एक आपका मतलब बेटी कौन से गांव से हो? द्रौदी से जी। तो आपका जो वहाँ का परिवार, आपके भाई, माता पिता, चाचा ताऊ, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट रहा है आपका? मेरी वहाँ पे ज़मीन नाम है। हाँ। वहाँ पे मेरे पति ने मेरे से वहाँ पे बोला कि भाई वो आधा किला बेच के मेरे को पैसे दे, उसकी मेरे पे बकायदा रिकॉर्डिंग है। हाँ जी। वहाँ पे मेरी मम्मी ने फिर मेरे ऊपर और मेरे पति सोनू के ऊपर केस कर दिया था। उसके देखो ये बकायदा थाना के साइन है, मेरे परिवार वालों के, मेरी माता के और ये सोनू के। ये सोनू का नंबर लिखा हुआ है। उन्होंने केस क्यों किया? क्योंकि मैं वहाँ की ज़मीन बेचने के लिए गई थी। सोनू ने मेरे ऊपर दबाव डाला था, प्रेशर डाला था कि भाई ज़मीन बेच। अच्छा। मेरी मम्मी ने बोला मैं ज़मीन नहीं बेचने दूंगी, उसने मेरे को बेदखल कर दिया वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो इसने मेरा मायका भी छुटवा दिया, मेरे बहन भाई भी छुटवा दिए, मेरा ससुराल भी वहाँ से सब कुछ छुटवा दिया और मेरे को सड़क पे ले आके छोड़ दिया है। कभी दहेज के लिए भी दबाव डाला? इसने सिर्फ ये जो मेरे पास ज्वेलरी, पैसे, सब ये चीज़ें थी ना, ये चीज़ें मेरे से बोली गई हैं कि भाई ये लेके आ। अच्छा। हाँ जी। जो ज़मीन थी ये बेच के दे। और जैसे कि भाई मैंने एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो पहले वाले पति से थी, वहाँ से पैसे लिए थे, स्विफ्ट गाड़ी इन्होंने निकलवाई, वो इन्होंने रखी। वहाँ से 2 बाइक। हाँ जी। एक तो उन्हीं के नाम थी और एक इन्होंने मैंने पैसे दिए थे वो निकलवाई। ये भी सब इन्होंने ले लिया था मेरे से। तो आपने दोबारा पुलिस प्रशासन की ओर जाने की कोशिश करी भाई, इसका समझौता करे जाओ कुछ? जब पुलिस प्रशासन के समझौते पे भी इन्होंने मेरे को खर्चा नहीं दिया तो फिर मैं दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। मैंने बस बोला कि भाई गांव में आ रही हूँ, भाई मैं अपना घर से निकाल दी हूँ कि मकान मालिक ने मकान खाली करवा लिया। तो कहने लगे आजा, मेरा कुछ नहीं पढ़ सकती तो कुछ भी। उन्होंने मेरे साथ यानी कि गलत लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ बहुत ज़्यादा। फिर महिला आयोग में आपने मतलब शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने अभी तक मैं अपने गांव वाले वासियों की शरण में बैठी हूँ। मेरे गांव वासियों से मेरी विनती है, मुझे विश्वास है, अपनी बहन, दादी, चाची, ताई, जो भी ननद, फूफी जो भी हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने गांव वासियों से, भाई सब आगे आके भाई मेरा साथ दें और मेरे को न्याय दिलवाएं। भाई मेरे को एसपी साहब से और डीसी साहब से, सबसे मेरी यही गुहार है, भाई मेरे को आके रहने के लिए जगह दिलवाई जाए, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए जगह, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भाई अपनी इतनी बड़ी बेटी को लेके मैं गाड़ गली में कहाँ बैठूँ, कहाँ पे रहूँ? मेरे पास कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई मैं एक पशु डांगर तो नहीं थी भाई। उसने मेरे 12 साल मेरे को यूज़ किया, मेरे साथ शोषण किया, फिर साजिश रची, फिर सब कुछ करके मेरे को वहाँ पे गली में छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना मेरे साथ सर। यही मेरी गुहार है, भाई मेरे को न्याय दिलवा जाए, मेरे को रहने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी। अब
जैसे कि भाई कह रहे हैं कि कोर्ट में केस है, ये है वो है, भाई 20 तारीख तक यहीं पे बैठेगी। सरपंच साहब भी उसके उन्हीं के सपोर्ट में लगे हुए हैं। सरपंच साहब ने ये देखना चाहिए भाई, एक सड़क के ऊपर धर्मशाला में इतना खंडर जो जगह है वहाँ पे अपनी बेटी को लेके बैठी है। मेरी गुड़िया कल से लूज मोशन लगे हुए हैं, बीमार हुई पड़ी है। तो भाई इसके लिए उसको रहने के लिए इसके मकान में जगह दिलवाई जाए। अगर कानून लड़ाई भी लड़ी जाएगी ना, वो भी एक रहने के लिए मकान और खाने के लिए रोटी तो उसको भी चाहिएगी। एक पत्नी अपने पति के घर में ही रह के लड़ाई लड़ सकती है। अगर मेरा डिवोर्स होएगा तो मैं चली जाऊंगी, अगर मेरा डिवोर्स नहीं होगा तो मैं उस घर में रह लूंगी। यही मेरी मांग है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे एक गुड़िया है, पहले वाली। अच्छा। हाँ जी। उसकी स्टडी वगैरह? हाँ जी, वो +2 के एग्जाम दे के आई है। अच्छा। तो आपका जैसे आप 5 दिन से यहाँ धर्मशाला में हो, तो यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए कोई सहायता वगैरह की हाँ गई जी, हो मेरे प्रशासन की प्रशासन मेरे साथ 24 घंटे मेरे पे तैनात है और उनके पूरा सुरक्षा के लिए कोई कमी नहीं है। आपको मतलब कि किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, शिकायत वगैरह नहीं है, मतलब आपके नज़रिए से अच्छी तरह से आपकी सहायता में और आपकी सपोर्ट में प्रशासन खड़े हैं? प्रशासन मेरे साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन आके उनको ये प्रेशरलाइज नहीं कर रहा, उनको बोल नहीं रहा। पंचायत वालों को प्रशासन ये नहीं कह रहा कि भाई इसको न्याय दिलवाएं, इसको रहने के लिए जगह दिलवाएं। एसपी साहब से मेरी यही गुहार है कि भाई वो ऑर्डर करे, डीसीपी साहब से ये ऑर्डर करे कि भाई मेरे को रहने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के घर में रहेगी, वो कहाँ जाएगी। ठीक। आप जैसे धर्मशाला में, क्योंकि मेरा मायका बहन सिस्टर बहन सबसे इसने रिश्ता खत्म करवा दिया है। जैसे आप 5 दिन से मतलब धर्मशाला में हो, रात्रि के समय किसी प्रकार की कोई मतलब अश्लील आवाज़ें या मतलब हरकतें या कोई आपत्तिजनक के किसी ने गाड़ियाँ वगैरह या गांव की तरफ से ऐसी तो नहीं, कोई ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। गांव वाले मेरा बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, गांव वाले मेरे साथ हैं और लेकिन सरपंच साहब उनकी साइड लगे हुए हैं। तो आपको अनुमान हो, अंदाज हो तो कमी कहाँ है कि मतलब ये बात सिरे नहीं चढ़ रही? सर वो कमी सरपंच साहब की है जी। हाँ। जो मुखिया है, जो सरपंच साहब है, जो वो वोट के दबाव में या उनके परिवार के ही हैं, उसके दबाव में आके वो डिसीजन उन्हीं की तरफ झुकाव है उनका, वो कमी यहाँ पे है सर, और कोई कमी नहीं है। आपको लेकर के गांव में कोई पंचायत वगैरह हुई हो इस मामले को सुलझाने के लिए? इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायतें हुई हैं, लेकिन कल नहीं हुई। यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था दादा खेड़ा का, तो इस करके उसमें बिजी थे सब गांववासी। हाँ, निकट भविष्य में आपको दिखाई दे रहा है कि इस समस्या का जल्द जल्द निपटारा होगा और आपको न्याय मिलेगा? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा कि भाई इसका जल्दी से जल्दी कोई निपटारा होगा, क्योंकि कोई आगे सामने आके कोई बोल नहीं रहा, सामने उनके ऊपर कोई कह नहीं रहा। अगर यहाँ पर मतलब गांव में अगर आपके साथ न्याय नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम कुछ नहीं है भैया मेरा, मैं सिर्फ एसपी साहब और डीसीपी साहब से यही गुहार लेती हूँ कि भाई, और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता, अगर मेरे को वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं दिलवा सकते, तो मुझे अपनी जीवन सपना खत्म करने की परमिशन दी जाए। अच्छा, मतलब जीवन से लीला समाप्त करने की परमिशन? हाँ जी, परमिशन दी जाए, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास कानून की लड़ाई लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक। तो ये थे हमारे साथ, नाम क्या है जी? मीना जी। ये हमारे साथ गाँव छोट से मीना जी, और हमारा भी प्रशासन से यही निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा हो और बहन जी को जल्द से जल्द न्याय मिले। आप सबका इस वीडियो को देख करके जिस भी भाई से जो भी मदद हो सके इनको न्याय दिलाने में, वो मदद ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।